देखो अब जैसे ग्राउंड स्टेट के लिए करेक्टेड वेव फंक्शन निकाला, देखो तो पहले बाद में लिखना, इधर देखो, इधर समझो सभी। सिमिलरली फॉर करेक्टेड एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन, ठीक है, तो ध्यान देना, साई एस प्राइम इज इक्वल टू साई एस प्लस फॉर्मूला सेम रहेगा, इधर मैट्रिक्स एलिमेंट, ठीक है, ऑफ परटर्ब टर्म अपॉन ई एस माइनस ई जीरो साई जीरो। तो देखो जब ग्राउंड स्टेट निकाले थे तो यहां साई प्राइम जीरो लिखे थे इक्वल टू साई जीरो, है ना। जब एक्साइटेड स्टेट आ गया तो क्या है, एस और एस में है, ठीक है सृष्टि। हाँ ये याद रखना, इधर इस साइड में आपके ब्रा वाले टर्म में साइड में जीरो आ जाएगा और केट में एक्साइटेड स्टेट के रखोगे, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नाउ अगेन एच प्राइम की वैल्यू पुट कर देना, तो माइनस म्यू जेड बी, लेकिन ये माइनस होगा क्या, ई एस माइनस ई जीरो बराबर तो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा है, तो ये माइनस में नहीं रहेगा, ठीक है, ये प्लस ही रहेगा। तो अब इधर पे हमारा इक्वेशन क्या बन गया, साई प्राइम एस इज इक्वल टू साई एस माइनस बी अपॉन डेल्टा, फिर ये मैट्रिक्स एलिमेंट, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। और हम जानते हैं इतने पूरे टर्म को ए कंसीडर किए हैं, तो यहां पर भी लिख लेते हैं, तो साई प्राइम एस बराबर साई एस माइनस ए साई जीरो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 7A। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें, ठीक। नेक्स्ट, नाउ वी कैलकुलेट द परटर्ब्ड ग्राउंड स्टेट। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, परटर्ब्ड ग्राउंड स्टेट, ठीक है। परटर्ब्ड ग्राउंड स्टेट मतलब साई जीरो या साई जीरो प्राइम, इधर देख के बोली, दिस इज गिवन बाय द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। किससे कैलकुलेट करेंगे इसको, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के थ्रू। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू जेड बराबर, ठीक है, फिर से इधर देखो, बातचीत नहीं करना है, साई प्राइम जीरो म्यू जेड साई प्राइम जीरो। अब इक्वेशन नंबर 6A से मालूम है ना साई प्राइम जीरो बराबर क्या है, वही वैल्यू रख दिए है, ये देखो यूजिंग इक्वेशन 6 साई जीरो प्लस ए साई एस, ठीक है। उसके बाद इधर पे भी इसको एक्सपांड कर दे अब, तो देखो ध्यान से समझना, कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 टर्म में एक्सपांड होगा कि नहीं होगा, होगा 4 टर्म में, ठीक है। तो देखो पहले साई जीरो फिर म्यू जेड साई जीरो एक साथ लिख लिए, उसके बाद अगेन साई जीरो, फिर क्या है ए साई एस, तो ए को बाहर कर लेते हैं, ठीक है, माना हुआ चीज है कांस्टेंट, तो ऐसा आएगा इसका मैट्रिक्स एलिमेंट, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट ए साई एस म्यू जेड साई जीरो आ गया, अगली स्टेप में फिर ए इंटू ए कितना, ए स्क्वायर साई एस म्यू जेड साई एस, समझ में आ रहा है। ये जो टर्म है साई एस वाला है ना, इज स्मॉल टर्म, ये कैसा टर्म होता है, स्मॉल टर्म, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देना है, अगले स्टेप में इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देना है इसको। और वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्या है, ये मैट्रिक्स एलिमेंट की वैल्यू क्या है, जीरो है कि नहीं। तो अब कौन दो टर्म बचा, ये वाला लिख दिए, ए साई जीरो म्यू जेड साई एस, ए साई एस म्यू जेड साई जीरो। तो अब यहां देखना, इसको इक्वेशन नंबर 8 कंसीडर कर लिए, ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है इसके लिए हम जो है डिराक नोटेशन यूज करेंगे, ब्रैकेट नोटेशन पढ़े है ना, उसके प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो हम जानते हैं जैसे ये लिखा है मैट्रिक्स एलिमेंट में, पहले एस लिखा है फिर बाद में जीरो, इसी को अगर इक्वल टू करके जीरो और बाद में एस और पूरे का कॉन्जुगेट कर दें तो अपने क्या मिलेगा, यही लेफ्ट में जो है वही मिल जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अकॉर्डिंग टू डिराक नोटेशन प्रॉपर्टीज बोथ आर सेम, देयरफॉर इक्वेशन 8 बिकम्स, जब दोनों सेम है, ये दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है, तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, तो कितना हो गया 2a, कितना हो जाएगा 2a। ध्यान रखना एस वाले टर्म को पहले लिखना है, किसको लिखना है, एस वाले टर्म को, ठीक है। जीरो को भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन जैसा बुक में है उसके अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे। तो एस वाले टर्म को पहले लिख लिए 2a साई एस म्यू जेड साई जीरो। यहां तक क्लियर सभी को, ठीक, नोट करो।